बाबा भोले की नगरी काशी के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा और इस दिन यहाँ देव दीपावली का आयोजन होता है। आपने दिवाली तो मना ली, लेकिन मान्यता ये है कि आज काशी में देवताओं ने दिवाली मनाई थी आज के दिन, तो इसीलिए वहां पर भव्य तैयारियां इस आयोजन को लेकर। गंगा किनारे वाराणसी के सभी 84 घाटों को 15 लाख दियों से सजाया जाएगा। खास बात यह है कि पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वलित करेंगे। शाम 5:20 पर जैसे ही पीएम मोदी राजघाट दीप जलाएंगे, उसके बाद तमाम घाटों और वाराणसी से सभी घरों में दीप प्रज्वलन का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोशिश ये है कि शाम 6 बजे तक पूरे घाट और वाराणसी के तमाम घरों पर दीपक रोशन हो जाएं। इस मौके पर चेत सिंह घाट पर लेजर शो का भी आयोजन होना है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लेंगे। तो 2:10 का ये समय है जब प्रधानमंत्री को वहां लैंड करना है, लेकिन आपको हम काशी के घाट ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक दिखा रहे हैं कि देव दीपावली की तैयारियां कैसी हैं। आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है और प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में होंगे। तकरीबन 6.5 घंटे का आज का कार्यक्रम है जब देव दिवाली का पहला दीप प्रधानमंत्री मोदी प्रज्वलित करेंगे गंगा की इन्हीं घाटों पर। हम आपको यहाँ की तैयारियां दिखा देते हैं। ये गंगा का किनारा गंगा घाट है और प्रधानमंत्री मोदी जब क्रूज पर होंगे तो क्रूज से इसी जेटी पर उतरेंगे और यहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे और साथ साथ काशी कॉरिडोर का जायजा भी लेंगे। तो ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 4:30 बजे के आसपास के बाद यहां पर वो आएंगे और यहां से काशी विश्वनाथ जाएंगे। आप देखिए ये गंगा का किनारा, आज लोगों की भीड़ सुबह से ही काफी ज्यादा थी क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार 15 लाख दिए इस देव दिवाली पर जलाए जाएंगे। गंगा के दोनों तरफ, अगर आप गंगा के इस तरफ का दृश्य देख रहे हैं तो हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दूर उस पार भी इस वक्त सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है और ज्यादातर लोग इस वक्त शाम की तैयारियों में जुटे हैं जब लाखों दियों से ये पूरा का पूरा घाट प्रज्वलित होगा। शव से शिव तक ये कंसेप्ट है। जब आप कॉरिडोर आते हैं, मणिकर्णिका घाट है जहां पर मुक्ति के लिए लोग आते हैं, आखिरी वक्त में यहां दाह संस्कार होता है। यहीं से इस कॉरिडोर का दरवाजा खुलता है, गेट खुलता है और फिर शिव तक लोग जा पाते हैं। लेकिन गंगा के इस दृश्य को इस वक्त आप देखिए जहां इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री पूरे वक्त गंगा में मौजूद होंगे, क्रूज पर होंगे और देव दिवाली के साथ साथ चेत सिंह किला पर बाकायदा जो लेजर शो है उसका भी आनंद उठाएंगे। तो बहुत कुछ खास होने वाला है आज के दिन में। करीब 6-6.5 घंटे का प्रधानमंत्री का आज का ये कार्यक्रम है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और पर्व है देव दीपावली का। आज तक ने भी इसके लिए भव्य तैयारी की है। आपको ग्राउंड से हमारा अपडेट देंगे श्वेता सिंह, चेत सिंह घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। श्वेता, पहले आपका रुख करते हुए, मैं तो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ लेकिन मुझे लग रहा है काश इस वक्त मैं भी आपके साथ वहां पर होती। देश में इस वक्त जो लोग भी इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर की अहमियत बताएं। सचमुच मीनाक्षी, और कहते हैं कि बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझें अगर देव दीपावली के दिन आप यहाँ पर गंगा किनारे और काशी में पहुँच जाएं, क्योंकि जब देवों ने भगवान शिव को एक तरह से उनका धन्यवाद स्वरूप यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाया था, उसके बाद से कहा जाता है कि इस दिन पर सभी जो देव हैं, पूरे ब्रह्मांड के देव सब आते हैं यहाँ पर और दीपदान का महत्व यहाँ पर हो जाता है। सोचिए कि आप अगर दीपदान कर रहे हैं तो बाकी सारे देवता सब दीपदान कर रहे होते हैं, तो उसका पुण्य और उसका अनुभव अपने आप में अलग होता है। अगर आप आध्यात्मिक पहलू को न भी इसके देखें तो भी यहाँ पर जब आपको गंगा की लहरों पर छोटे छोटे टिमटिमाते दीप बहते हुए जाते दिखते हैं, या फिर इन घाटों पर जितनी सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, इस ओर गंगा की दूसरी छोर पर जहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, जहाँ पर सिर्फ रेत है, लेकिन वहां पर भी अगर नन्हे नन्हे टिमटिमाते हुए दीप आपको दिखते हैं तो वो अलौकिक दृश्य होता है। और अब तो ड्रोन कैमरे की नज़र से भी हम दिखाएंगे और आम कैमरों की नज़र से भी दिखाएंगे कि ये पूरा जहां पर गंगा जी उत्तरायण यहाँ पर हो रही हैं मीनाक्षी,
तो यहाँ पर जो देव दीपावली का पर्व होगा और प्रधानमंत्री के आने के कारण जो उसकी तैयारियां हैं, यहाँ पर जहाँ पर चैत सिंह घाट पर मैं इस समय खड़ी हूँ, यहीं पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो गंगा जी के उस छोर से क्रूज में सवार होकर वहाँ से देखेंगे कि इसकी लाल दीवारों पर जो लेजर शो दिखाया जाएगा, जिससे हमने अयोध्या में देखा जहाँ पर राम जी की कहानी सुनाई जाती है, यहाँ पर वाराणसी जैसी प्राचीन नगरी जो पहली सबसे प्राचीन बसी हुई नगरी है, उसकी कहानी अगर उसका चित्रण यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो वो कितना अलौकिक दृश्य होगा। सारी तैयारियां हो गई हैं और अंतिम समय तक, जैसे होता है ना कि कोई भी आयोजन आपका है तो अंतिम समय तक आप कोई ना कोई छोटी छोटी चीज कर रहे होते हैं, कुछ वैसी ही यहाँ पे तैयारियां दिखती हैं। दूसरे छोर पर तो सैंड आर्ट पूरा हो गया है, इस छोर पर अभी दीपों को सजाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले जो आम लोग यहाँ पर हैं घाटों में, उन्हें एक किनारे किया जाएगा कि आप गुजर तो सकते हैं यहाँ से लेकिन ठहर नहीं सकते हैं। तो इन सभी सीढ़ियों पर यहाँ पर सभी दीपों को अभी सजाने की बारी आ रही है। मीनाक्षी। बिल्कुल, और देखिए श्वेता, जितनी खूबसूरती के साथ आपने इस पूरे वक्त को बयां किया, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि पूरा देश एक महामारी के संकट से गुजर रहा है और ऐसे में एक निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन जब अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं को हम देखते हैं तो एक ताकत जरूर मिलती है, और काशी कितना बड़ा संदेश इस लिहाज से देती है वो अपने आप में बहुत अहम है। कुमार अभिषेक भी है हमारे साथ मौजूद। कुमार, देखिए ये 23वीं बार है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन बड़ी बात ये कि संसदीय क्षेत्र में बोट से आज पहली बार दौरा करेंगे, तो क्या तैयारियां वहां पर इस लिहाज से हैं और कितना स्पेशल, कितना खास उनका ये दौरा रहने वाला है? चलिए, कुमार से हम संपर्क करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब कुछ ही पलों में काशी में उनका जो विशेष विमान है वो लैंड भी करने वाला है। 2:10 का ये समय, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको हम काशी से लगातार दिखा रहे हैं। श्वेता, काशी पहुंचने में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन आज जो विकास योजनाएं हैं काशी को, तो उसका भी इंतजार है। एक हाईवे जो है वो दिया जाएगा जनता को। इसके अलावा जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी कॉरिडोर, निगाहें तो उस तरफ भी बहुत होंगी। जी जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो लैंड करेगा बस कुछ देर में। मीनाक्षी, उस ओर अगर आप मेरे देख रही हैं तो गंगा जी के उस पार उस तरफ वो हेलीपैड बनाया गया है खजूरी में, जहां से प्रधानमंत्री लैंड करने के बाद अपने बाकी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब विकास परियोजनाओं की बात आपने सही कही है, क्योंकि अभी तक खासकर अगर हम पूर्वांचल के ही क्षेत्र को देख लें तो अगर प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ता हुआ वो 73 किलोमीटर लंबा जहां पर सड़क का चौड़ीकरण का कार्यक्रम हुआ है, तो उसका उद्घाटन, जिसके लिए नितिन गडकरी भी उनके साथ यहां पर पहुंचेंगे और काफी तेजी से हुआ है, उस चीज को दिखाने के लिए भी अब जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो कि दशाश्वमेध घाट जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ वहां पर है, उनका मंदिर है वहां पर, तो सारे लोग दर्शन के लिए कम से कम एक न एक बार वहां पर जाते ही हैं। अब उस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से वहां की गलियों को चौड़ा करके, उन्हें हटाकर, वहां पर जो अतिक्रमण था उसे हटाकर, घरों के भीतर जो मंदिर थे उन्हें निकालकर और उन सबको उसका हिस्सा बनाए, क्योंकि मान्यता तो यही है ना कि ये सारी चीजें पहले से थी। कल मैं वहां पर थी मीनाक्षी, और मुझे वहां पर गोस्वामी तुलसीदास का वो मंदिर दिखा जहां पर बैठ के उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी। तो ऐसी चीजें वहां पर घरों के भीतर से निकली हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर निकले हैं जिनके आसपास शौचालयों का निर्माण हो गया था, घरों के भीतर जाने के वो पाइप्स उनके आसपास लगे हुए थे, तो वो अजीब सा दृश्य था। लेकिन जिस तरीके से उन सब को, मंदिरों को साबुत वहां से निकालकर, जिनके भी शिखर साबुत हैं, जो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो जिनके शिखर साबुत थे उन सब का जीर्णोद्धार करके उन्हें उस कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब पिछले साल मार्च के महीने में उसकी पहली ईंट रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहुंचकर, और उसके बाद से जो तेज गति से काम हुआ है, तो अब आपको वो आकार लेता दिख रहा है, आकार लेता दिख रहा है। कहा जा रहा है अगले साल के मध्य तक वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो देखना है कि वो संतुष्ट होते हैं या कहते हैं नहीं थोड़ी सी और तेजी चाहिए, क्योंकि उनका ही अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मीनाक्षी, और बिल्कुल श्वेता, आपकी वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी जिसमें मंदिरों को कैसे बचाया गया है, रास्ते को कैसे आगे बढ़ाया गया, तो बड़ा दिलचस्प है काशी का ये स्वरूप भी देखना कि कैसे जो पुरानी संरचनाएं और जो पुरातत्व महत्व के तमाम निर्माण वहां पर हैं उनको बचाए रखना। तो यही काशी का महत्व भी है कि जो उसका पौराणिक स्वरूप है उसको बचाकर रखा जा सके। कुमार, आप जहां पर मौजूद हैं, एक दिलचस्प पहलू आज के कार्यक्रम का ये भी है कि पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा बोट से करेंगे प्रधानमंत्री। ये रूट क्या है बताइए, और क्या इसके लिए तैयारियां हैं?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं जलासेन घाट और ललिता घाट के पास। प्रधानमंत्री को उतरना है। हम उस जगह को पहले आपको दिखा दें कि जब प्रधानमंत्री राजघाट से चलेंगे और क्रूज से वो राजघाट होते हुए तकरीबन 84 घाट जो बनारस के किनारे हैं उसे क्रॉस करते हुए वो पहुंचेंगे इस जगह पे, जो कि जहां से उतर करके वो जाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उनकी पूरी तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहीं पर आएंगे जब वो क्रूज से आएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, साथ साथ जो कॉरिडोर बन रहा है उसका जायजा लेंगे और उसके बाद वो राजघाट जाएंगे जहां वो पहला दीपदान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार है मीनाक्षी की वो गंगा की लहरों पे सैर कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में, और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का एक तरीके का ये कार्यक्रम है जब वो गंगा की लहरों पर होंगे, क्रूज पर होंगे और इन घाटों से गुजरते हुए वो दीप दिवाली की दिव्य छटा देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक किनारा नहीं मीनाक्षी, ये दोनों किनारे इस बार सजाए जा रहे हैं और दोनों किनारे इस बार प्रधानमंत्री का ध्यान खींचेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सैंड कलाकृति एक श्रृंखला बनाई जा रही है। चारों तरफ जो रेतीला घाट है, दूसरी तरफ हम उस तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टीले बनाए गए हैं और उस पर सैंड कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो दूसरे किनारे से धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजघाट के रविदास घाट की तरफ जाएगा और पूरे बनारस के घाटों का जो जायजा है वो प्रधानमंत्री लेंगे और एक सुंदर दृश्य शाम के वक्त जब देव दिवाली से लाखों दिए जगमगाएंगे उसे वो देखेंगे। कुल मिलाकर एक अलग किस्म का आध्यात्मिक अनुभव जरूर होना चाहिए। हालांकि काशी की घाट पर हर साल लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं, लाखों दिए जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार का खास यह है कि प्रधानमंत्री खुद पहला दीपदान करेंगे, यानी पहला दिया प्रधानमंत्री जलाएंगे 5:20 पर। और प्रशासन ने सभी काशीवासियों को कहा है कि 6 बजते इस दीपावली का पीक आ जाए, ऐसी कोशिश करनी है ताकि जो 15 लाख या लाखों दिए जलाने की जो बात की जा रही है, पूरा शहर और खासकर जो घाट किनारा है वो जगमग दिखे। तो हम आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम इस मायने में बेहद खास है कि प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में गंगा के घाटों का दर्शन करेंगे, मुआयना करेंगे, और खास इसलिए क्योंकि आज एक बेहद अहम दिन है। बिल्कुल, इन तस्वीरों का इंतजार देखिए कुमार हमें भी, और इसीलिए जबरदस्त तैयारी आज तक ने भी की है कि काशी का कोना कोना आज जब जगमगाए तो उसकी हर तस्वीर कम से कम हमारे कैमरों के जरिए देश के कोने कोने तक, दुनिया तक भी पहुंचे। श्वेता, एक बड़ा दिलचस्प सा पहलू है काशी शहर, इसमें अपने आप में एक गजब का जादू और सम्मोहन है। हर कोई अलग अलग कारणों से वहां खिंचा चला आता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब केंद्र के लिए जब वो दिल्ली की तरफ मुड़े तो उन्होंने काशी को चुना जहां से उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन शुरू अगर हम गुजरात से करें, गुजरात में सोमनाथ, काशी में बाबा विश्वनाथ, और अपने चुनाव के बाद जब जिम्मेदारियों से मुक्त हुए प्रधानमंत्री तो सीधे गए केदारनाथ। तो भगवान शिव के साथ जो ये डॉट्स जुड़ते हैं और ये जो संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक विचित्र तस्वीर हमेशा प्रस्तुत करता है उनकी भक्ति और आस्था को लेकर। जी, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को बताते हैं कि वो शिव भक्त हैं, शिव भक्त अपने आप को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी, मैं एक चीज़ आपको और अभिषेक दोनों को याद दिलाना चाहूँगी। पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र का जल के रास्ते से। आपको याद होगा 2019 के चुनावों के समय अंजना, मैं और राहुल, हमने इंटरव्यू जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया था तो हमने 80 घाट से वो सफर शुरुआत करते हुए हम आगे दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ते हुए गए थे, और उस समय भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बहुत सारी बातें हम लोगों से साझा की थी और बताया था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आगे और कैसी कल्पना कर रहे हैं और इस समय तक जितना विकास यहाँ पर हुआ है उसे लेकर वो कितना अभी तक आश्वस्त हैं। तो सबसे पहले लोगों ने गंगा की लहरों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र में उस समय देखा था और उन्होंने इस बात को माना था कि हाँ, इतने दिनों तक रहने के बावजूद मैंने कभी भी इस पूरे दायरे में वो सफर नहीं किया था। जी, यहाँ भी आज तक ने बाजी मार ली थी। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले उनके संसदीय क्षेत्र में जल के रास्ते हम लेकर गए थे और यहाँ पर उनकी सारी बातें भी हमने सुनी थी। अगर हम उसका हिस्सा भी निकालें, गंगा जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था और घाटों को लेकर उन्होंने क्या कहा था, सौंदर्यीकरण क्या पर्याप्त है गंगा सफाई को लेकर अगर हम देखें तो काशी शहर से जो उनका जुड़ाव है
और साथ में शिव जी के साथ। तो अगर शिव जी के भक्त कोई खुद को कहता है, कोई स्वयं को परम शिव भक्त मानता है, तो काशी से तो रिश्ता सीधे सीधे जुड़ ही जाता है, क्योंकि शिव की नगरी है, शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई काशी कहा जाता है कि इसीलिए अविनाशी है। क्योंकि वरना तो मीनाक्षी आप भी जानती हैं कि उत्तराखंड में उत्तर काशी है, जिसे ट्विन सिटी वाराणसी का माना जाता है, और वहां पर हूबहू सारी यही चीजें हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर भी है, लेकिन वो अविनाशी काशी नहीं है जो उत्तर काशी है। ये जो वाराणसी है, ये जो काशी है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है। हाँ, इसका विकास जरूर हो सकता है। और वही प्रधानमंत्री की ओर अगर अपने लोकसभा के एक नुमाइंदे के तौर पर अगर यहाँ के लोग देखते हैं कि सबसे विशिष्ट एमपी जो है वो उनका इसी क्षेत्र से आता है, तो उसकी ओर उस विकास के लिए भी देखते हैं। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से अगर घाटों की सिर्फ स्वच्छता और घाटों के नवीनीकरण, उनके सौंदर्यीकरण से ही किस तरीके से पूरी तस्वीर बदल गई थी, लोगों को देखकर लगता था कि अरे कूड़ा कचरा नहीं है, साफ सफाई है, वरना तो लोग पाप धोकर निकल जाते थे। तो ये चीजें भी अपने आप में अगर एक छोटी सी कोशिश भी होती है तो वो बहुत बड़ी चीज कहलाती है।